हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है सुबह 9 बजे से। तो जी इस समय हो रहा है 9 बजे का टाइम और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे ना अभी नाश्ता बनाना है। और बाकी जो सब्ज़ी थी वो मैंने सुबह ही बना दी थी। और क्योंकि दक्षु गया था स्कूल और बाकी जो है शिवांश तो आज स्कूल गया नहीं था और हस्बैंड भी आज नहीं गए थे, तो फिर सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना दी थी। और क्योंकि उसके लिए तो नाश्ता बनाना ही पड़ता था, इसलिए मैंने सब्ज़ी बना दी थी सुबह ही। और बाकी जो है झाड़ू पोछे वाला जो काम है वो भी हो गया था, पूजा भी हो गई थी। तो फिर इधर मैंने चाय चढ़ा दी है, साथ ही मैं बना देती हूँ यहाँ फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि फिर हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं और टाइम से इस समय। और नाश्ता ना टाइम से ही हो जाए तो सही रहता है, फिर बाद में ना खाने का टाइम नाश्ते का टाइम सब एक ही सा हो जाता है, इस वजह से थोड़ा सा गैपिंग सही रहती है। और वैसे तो हमारा जो दिन का खाना है ना काफ़ी ज़्यादा आजकल लेट हो जा रहा है, 2:30 से 3 बज जा रहा है, क्योंकि हस्बैंड काफ़ी देर में आ रहे हैं, तो इस वजह से खाना भी जो है वो लेट हो जा रहा है। तो चाय मेरी बन चुकी है यहाँ पे, और सब्ज़ी जो है मैंने भिंडी की बनाई थी सुबह। और जो भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी तो हम दोनों के लिए तो काफ़ी है ये, और बाकी शिवांश को भिंडी नहीं खानी है इस समय, तो उसके लिए फिर सोया चाप बनाया था मैंने रात को, तो वो उसी से खा लेगा। और चाय भी इधर मैंने छान दी है। तो नाश्ता हमारा हो गया था, उसके बाद फिर मैंने इधर जो किचन है वो साफ़ करी, सारे बर्तन जो हैं वो। और उसके बाद मुझे ना आज करनी थी फ्रिज की क्लीनिंग। तो ये सब काम ना बाद में ही अच्छे लगते हैं, जब घर का ना सारा काम हो जाता है तब। और अगर पहले करो तो फिर और कामों के लिए लेट हो जाता है, तो इस वजह से फिर मुझे आज ना फ्रिज की क्लीनिंग करनी थी। और वैसे भी आज ना मेरा फ्रिज थोड़ा खाली खाली सा था, तो फिर मैंने यही सोचा कि इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। और क्योंकि हल्का फुल्का सा कपड़ा तो खैर हम मार ही देते हैं, कुछ गिर जाए या कुछ भी है, लेकिन ये होता है ना 15 दिन में कम से कम 15-20 दिन में एक बार जो है फ्रिज की क्लीनिंग हो जाए तो सही रहता है। तो फिर आज जो है इसमें ज़्यादा सामान था भी नहीं, सब्जियाँ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और खाना तो वैसे मैं बहुत कम से कम ही फ्रिज में रखती हूँ, अगर कुछ बच जाए तो। नहीं तो फिर खाना जो है मैं मतलब इतना ज़्यादा वेस्ट वाला तो खैर बनता भी नहीं है। और लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि सब्जियाँ बच जाती हैं, तो फिर वो रख देती हूँ फ्रिज में। तो बाकी जो सामान है वो सब्जियां मैंने निकाल के रख दी हैं। सब्जियां भी ज़्यादा कुछ भी नहीं थी, कद्दू था, थोड़ा शिमला मिर्च रखी हुई थी। और वो मैंने ऐसे ही इस बार धोई नहीं थी, क्योंकि फिर ख़राब हो जाती है ना। सीजन एकदम मानसून सीजन चल रहा है, और किसी में भी ज़रा से भी पानी हो जाए, ढंग से सूखी नहीं हो अगर, तो फिर वो सब्जियां ख़राब होने लग जाती हैं, इस वजह से तो मैंने ऐसे ही रख दी थी वो पॉलीथीन में ही। और यहाँ पे जो है सारे जो फ्रिज में ना मैट मैंने बिछा रखे थे वो सारे मैंने निकाल दिए हैं इसके। और मैट लगाने से ना फ्रिज काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहता है। और जो शीशा है वो भी बिल्कुल मतलब गंदा नहीं हो रहा था ज़्यादा, क्योंकि उसके ऊपर मैट थी ना, इस वजह से। तो ये मुझे अच्छा लगा, मतलब फ्रिज में जो मैट वाला आइटम था। तो जब से मतलब मैंने मंगाए तब से मुझे फ्रिज की जो क्लीनिंग है ना बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। बस ये है कि मैट उठा लो और उसे साफ़ कर लो, बाकी जो कॉलीन है उससे थोड़ा सा हल्का फुल्का सा कपड़ा मार लो तो एकदम से साफ़ हो जाता है। तो फिर यहाँ पे जो इसके और अटैचमेंट थे वो मैंने सारे धोने के लिए डाल दिए हैं फ्रिज के। और बाहर भी इसमें कपड़ा मार लेती हूँ साफ़ करके। तो इस समय जब मैं फ्रिज की सफाई कर रही थी ना तो लाइट भी चली गई है, तो इसलिए आपको वीडियो में थोड़ा सा मतलब अंधेरा सा लग रहा होगा। और लाइट अभी आई नहीं थी, तो लेकिन फिर मुझे काम तो अपना करना ही था। अगर मैं इसे रोक देती तो फिर खाना बनाने का टाइम भी दिन में हो जाता ना, तो लेट हो जाती इस वजह से। और यहाँ पे जो इसके अटैचमेंट है वो मैं अच्छे से धो लूँगी। तो इतनी देर में दूध भी आ गया था, और दूध हमारा लेट आता है काफ़ी, मतलब कभी 11 बजे आता है, कभी 11:30 बजे आता है। तो इस समय मेरे ख्याल से देखिए 11:45 बजे का टाइम हो गया है, तो दूध इस समय आ रहा है। और यहाँ पे जो है ये अगर बच्चे जैसे घर पे होते हैं ना तो बच्चे ले आते हैं दूध, तो काम के बीच में से जाओ ना बड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है उस समय। और लेकिन शिवांश तो था, लेकिन वो मार्केट गया है पापा के साथ, तो इस वजह से। और बाकी फिर मैं जल्दी से दूध ले आई, दूध गर्म करने रख दिया, फ्रिज के जो सारे अटैचमेंट है वो धो दिए थे। और आज पानी भी नहीं आया था, तो मैंने ये काम भी निकाल दिया। और उस समय मुझे ध्यान नहीं था जिस समय मुझे फ्रिज की सफाई करनी थी कि आज पानी नहीं आया था। चलिए मैंने थोड़ा सा पानी से ही वैसे हो गया था काम। तो उसके बाद यहाँ पे जो है मैट मैं पोंछ करके लगा दूँगी, क्योंकि फ्रिज जो है थोड़ी देर इतनी देर मैंने खुला छोड़ दिया था ना, तो सूख गया था फिर ये। और उसके बाद जो सारा इसका सामान है वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले जो है ना वो इसमें फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि जो खुले हुए पैकेट होते हैं ना तो वो मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ। और बाहर अगर रखूँगी तो ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से फिर जो है
तो मैं सारे जो पैकेट है फ्रिज में ही डाल देती हूँ। और बाकी जो सारा सामान है, जैसे मलाई है ना, मुझे अभी मलाई से घी भी बनाना था, तो लेकिन अभी मुझे टाइम हो नहीं पाया, और क्योंकि इसके बाद तो फिर सीधे खाना बनाने का टाइम हो गया था। और काम भी मैंने लेट शुरू करा था, क्योंकि फिर पहले नौ साढ़े 9 तो नाश्ते में ही बज गए थे। उसके बाद फिर रसोई का काम, तो ये सब करते करते 11 बज के 10 मिनट हो रहा था, तो तब मैं किचन में आई थी। और उसके बाद जो है यहाँ जो फ्रिज की क्लीनिंग है वो ज़्यादा ज़रूरी थी। मलाई तो मैं शाम को भी निकाल लूँगी। तो फिर यहाँ पे सारा सामान मैंने इसमें रख दिया है। तो फ्रिज की क्लीनिंग हो गई है, और अब हो गया है दिन में लंच बनाने का टाइम। तो आज लंच में बनानी है मुझे कढ़ी, जिसके लिए मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि वहाँ से लानी है मुझे हरी सब्जी। तो छत में मैंने ना हरी सब्जी लगाई हुई है, तो जिसे पकौड़ी वाला पत्ता जिसे कहते हैं। तो फिर ये ना अब बीच में सावन का महीना लगने वाला है, तो इस वजह से फिर ये सब्जी जो है ना, इसको मैं तोड़ लूँगी, क्योंकि फिर वैसे ना इसको पालक की प्रजाति कहते हैं, पालक की प्रजाति माना जाता है। तो फिर बीच में हमने लहसुन प्याज नहीं खाना है 1 महीने तक, तो इस वजह से फिर ये सब्ज़ी जो है ना मैं अभी तोड़ लेती हूँ, ताकि फिर 1 महीने बाद फिर से उग जाएगी हमारे खाने के लिए। और उसके बाद जो है ये सब्ज़ी मैंने यहाँ पे तोड़ ली है, और साथ ही फिर यहाँ पे थोड़ी सी चौलाई लगी हुई थी, तो वो भी मैं तोड़ लूँगी चौलाई। और चौलाई ना मतलब तोड़ते रहूँगी तो फिर बीच में जो है और ज़्यादा होती रहेगी ये। और अभी का काम तो चल गया था, अच्छी खासी सी पकौड़ियाँ इसमें से मतलब बन गई थी। आज का वेदर दिखा रही हूँ मैं आपको। आज आ रही है धूप, और जब धूप आती है तो गर्मी उमस कितनी ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद सब्ज़ी तोड़ के चलते हैं नीचे। तो सब्ज़ी ले आई थी मैं नीचे, उसके बाद फिर मैंने इसको धोया, धो करके इसको कट करा। और बीनने की ज़रूरत तो थी नहीं, क्योंकि सब्ज़ी ना एकदम से साफ़ थी। और यहाँ पे जो है प्याज मैंने पहले ही कट कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था बाद में टाइम नहीं मिल पाएगा, इस वजह से। और फिर चावल भी मैंने बीन दिए थे। तो यहाँ पे मैं आलू नहीं मिला रही हूँ, उसमें खाली प्याज और हरी सब्ज़ी, बस यही पकौड़ी है ना, अच्छी लगती है इसकी भी। और इसमें मैंने बेसन ऐड कर दिया था, साथ ही हींग ऐड कर दिया था, और अजवाइन ऐड कर दिया था। बाकी जो हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और सारे जो बेसिक से मसाले हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, और नमक भी ऐड कर दिया था। तो उसके बाद वैसे अगर वैसे खानी होती ना, तो मैं आलू भी इसमें मिक्स कर देती, लेकिन मुझे ना ये कढ़ी में डालनी थी, तो इसलिए मैंने इसमें आलू ऐड नहीं करा था। तो इस तरीके से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पकौड़ी ना इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी, टेस्टी, मतलब कढ़ी में तो वैसे ही टेस्टी लगती है। तो कढ़ी मैंने ना इस बीच में यहाँ पे पहले चढ़ाने के लिए रख दी थी, बेसन और मट्ठा जो है वो मिक्स करके। बाकी खाली मैंने इसमें हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड किया है कढ़ी में, बस, बाकी और कुछ नहीं डाला था। और इधर जो है मैं पकौड़ियाँ डाल दूँगी। तो कढ़ी के लिए मैंने सारी पकौड़ियाँ बना दी हैं। थोड़ा-सा मैंने ना इसका बैटर बचा दिया था। मैंने सोचा शाम को जो है जब चाय बनाऊँगी ना, तो उस समय बना दूँगी बच्चों के लिए, तो उस समय एक आलू इसमें कट कर दूँगी। तो पूरी मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि ना कढ़ी में ज़्यादा पकौड़ियाँ भी अच्छी नहीं लगती हैं, फिर पकौड़ी-पकौड़ी हो जाती हैं। तो फिर इस मैंने बस अभी इतनी ही बनाई थी, और उसके बाद जो है इसको मैं कढ़ी में डाल दूँगी। और कढ़ी ना हमारी इतनी ज़्यादा पक चुकी है, मतलब इसे काफ़ी टाइम हो गया है पकते-पकते। तो कढ़ी ना जितनी ज़्यादा पकी हुई रहती है उतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अब इसके लिए एक अच्छा सा तड़का बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है, थोड़े से मैंने काली वाली जो राई है वो डाल दी थी, और हींग डाल दी थी, और साथ ही मैंने इसमें कड़ी पत्ता और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी थी। तो ये सब मैंने गैस बंद करके ही डाल दिया था, और नहीं तो फिर वैसे मिर्ची ना जल जाती है। तो एक बढ़िया सा तड़का जो है वो कढ़ी में लगा दिया है। ये है हमारी टेस्टी सी कढ़ी। तो चलिए, अब सब लोग आ चुके हैं, तो अब हम लोग कर लेते हैं दिन में लंच। और बढ़िया सा मैं बच्चों के लिए लगा देती हूँ पहले, फिर उसके बाद हम लोग कर लेंगे। तो बच्चों को ना पकौड़ी वाली जो कढ़ी है वो ही अच्छी लगती है, और वैसे अगर सिंपल बनाओ ना तो फिर उसके साथ सब्ज़ी भी बनानी पड़ती है। और पकौड़ी वाले में ये होता है कि सब्ज़ी, जैसे मतलब अभी सुबह मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो वो बची हुई थी, तो फिर उसी से चल जाएगा। नहीं तो फिर मुझे ना दूसरी कुछ आलू टमाटर या इस तरीके की सब्ज़ी और बनानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर से बताना, और चैनल पर नए आते तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।